आप सभी को मेरा नमस्कार। विषय को हम बहुत लंबा न खींचते हुए केवल एक निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल साहू साइंस इंस्टीट्यूट को अपने गणित से संबंधित, भौतिकी से संबंधित और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, समय की अपनी सीमा है, इस कारण से समय न गंवाते हुए हम आज का विषय वस्तु प्रारंभ करते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं वो है बहुपदों का भाग। हम बहुपदों को भाग किस प्रकार से देते हैं। हमको पहले ये समझना है कि यदि किसी बहुपद को, जो एक पदी है, द्विपदी है, तीन पदी है, ऐसे बहुपद को यदि एक पदी बहुपद से भाग देना हो तो हम उसे किस प्रकार से देते हैं। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। 2x + 8 इस बहुपद को हमको भाग देना है x से, तो इसको हम किस प्रकार से भाग देंगे। एक पदीय जो बहुपद है, इससे जब हम किसी अन्य बहुपद को भाग देते हैं तो क्या आने वाला है ये देखते हैं। तो इसके लिए एक सरल रास्ता तो ये है, हमको मालूम है कि ये 2x के नीचे भी ये x होना चाहिए और ये जो 8 है इसके नीचे भी ये x होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2x/x धन 8/x। अब क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास जो बचने वाला है 2 + 8/x, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिला के हम अगर ध्यान दें तो द्विपदीय, त्रिपदीय या अन्य भी ऐसे कोई बहुपद हैं और उसको यदि हम लोग एक पदीय बहुपद के साथ यदि भाग देना चाहें तो ये बहुत आसान है। प्रत्येक पद के साथ नीचे में जो हर है, जो एक पदीय है, इसको हम लोग लिखते जाएंगे और फिर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जैसे हम काट के और उसको बहुत सरल तरीके से हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे। किंतु यदि मान लिया जाए यही बहुपद यदि एक पदीय के स्थान पर द्विपदीय है, त्रिपदीय है, तो ये प्रक्रिया हम किस प्रकार से करते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब मेरा जो एक क्या कहना चाहिए, अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए 2x² + 5x - 3, इसको हम अगर कहें कि भाई मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी बहुपद ले लेते हैं, x - 2 से डिवाइड करना है। अब 2x² + 5x - 3 इज डिवाइडेड बाई x - 2 कैसे होगा, चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। x - 2 और ये हो जाएगा 2x² + 5x - 3। अब हमको क्या करना है, हमको ध्यान देना है इस पहले वाले पद में हमको क्या चाहिए, कोफिशिएंट जो गुणांक है वो चाहिए 2 और यहाँ कितना है, गुणांक है 1। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे अगर हम लोग 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो 2 × 1 2 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर चाहिए x², x की घात 2 चाहिए, हमारे पास है केवल 1 घात, इसलिए हम क्या करेंगे 2x। तो 2x से जब हम इन दोनों पदों को गुणा करेंगे तो आने वाला क्या है ये देखते हैं। 2x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 2x² आ जाएगा और ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा x। अब हमको ध्यान है कि हम प्रायः घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलता है, व्यंजकों के घटाव में हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो ये +2x² है, ये -2x² है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो ये प्लस का 5x है और ये प्लस का 4x है, तो 4x + 5x करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और आपके पास जो आगे है वो हो जाएगा 3। अब हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस चिन्ह है
तो प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर भी आपको प्लस ही लगाना है। अब आगे देखते हैं, अपने को कितना चाहिए, गुणांक में चाहिए 9, यहाँ पर है 1, तो हम लोग 1 में कितना का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 9 का गुणा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर x एक बार है और एक बार ही चाहिए, इस कारण से हम x यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो कुल मिला के 9 का जो है गुणा हम करेंगे x ऋण 2 से, तो 9 गुणित x करेंगे तो ये हो जाएगा 9x हो गया 9x, और ये प्लस और माइनस और 9 और 2 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब फिर से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये -3 + 18 = 15। इस प्रकार से ये जो 2x + 9 है ये हमारा भागफल है, और ये जो 15 आया हुआ है ये हमारा शेषफल है। तो इस प्रकार से हम किसी एक बड़े बहुपद को यदि हम किसी अन्य बहुपद से भाग देना चाहें तो इस प्रकार की विधि का उपयोग करके हम भाग बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा हो तो एक और उदाहरण की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा यदि आप कहें तो एक बड़ा बहुपद लेते हैं जिसमें चरराशि की घात 3 हो, तो चरराशि की घात 3 हो, ऐसे बहुपद को हम एक बार भाग देकर समझते हैं कि इसका हल किस प्रकार से होगा। 2x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, ये एक बहुपद है। इस बहुपद को हम डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ऐसे किसी अन्य बहुपद से। तो चलिए आगे अब प्रक्रिया समझते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 से हमको भाग देना है 2x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, इसको हमको डिवाइड करना है। अब एक बार आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लें कि कैसे अपन अगले पद पर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला काम हमारा क्या है, गुणांक देखना है। तो यहाँ पर 2 है, हमको 2 ही चाहिए, इसलिए समझ लें कि 2 चाहिए और 2 है तो हम 1 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ x की घात 2 है और चाहिए x की घात 3, इसलिए हम लोगों को केवल x लिखना पड़ेगा। तो x गुणित 2x स्क्वायर करेंगे तो ये 2x क्यूब आ जाएगा, और x का गुणा x के साथ करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, और x का 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। अपने को माइनस करना है। मैं प्रत्येक बार उसी बात को रिपीट नहीं करूँगा, दोहराऊँगा नहीं, है ना, क्योंकि हमने वो सब चीज़ देखा हुआ है। ये सिंबल चेंज हुआ और प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 20x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 19x स्क्वायर। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 8x, और जितने भी पद शेष हैं उन पदों को हमको उतार लेना है। अगले पद में हमारा काम, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस लगाना है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास 2 है और हमको चाहिए कितना, 19। तो हम यहाँ पर कितने का गुणा करें, ध्यान रखें कि हमको चाहिए 19 और हमारे पास है 2, तो हम 2 में किसका गुणा करें कि 19 आ जाए, ये समझने की बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 19/2। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग 2 में 19/2 का गुणा करें, 2 और 2 कट जाएगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग 19/2 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 19/2 का गुणा जब हम 2x का वर्ग, देखिए 19/2 का गुणा हम लोग 2x के वर्ग से करते हैं, तो ये और ये कट गया तो 19x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा आपका 19x का वर्ग। 19/2 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19/2x, और 19/2 का गुणा 2 से करेंगे तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा केवल 19। अब हम लोग ये माइनस माइनस और माइनस कर देंगे तो ये 19x² प्लस का और 19x² माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 8 और 19/2 ये ऋण चिन्ह ध्यान रखेंगे, तो मैं इसको रफ में कर लेता हूँ। तो देखो 8 ऋण 19/2, इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 ऋण 19, तो -3/2 हो जाएगा। ये घटाने की प्रक्रिया चूँकि हमने पहले की वीडियो में समझा हुआ है, इस कारण से मैं आपको बार बार इसी बात को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -3/2, तो ये आपका यहाँ पर लिख देंगे आप -3/2, ये हो जाएगा x, और फिर यहाँ पर प्लस का 4 और माइनस का 19 इक्वल हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 15। इस प्रकार से यदि 2x³ प्लस 20x² प्लस 10x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 2x² प्लस x प्लस 2, तो जो हमारे पास भागफल आने वाला है वो x प्लस 19/2 ये हमारा भागफल है। और ये जो शेषफल है, ध्यान रखेंगे हम कब भाग देना बंद करेंगे, जब हमारे पास ये जो बहुपद है भाजक, इस भाजक का जो चर राशि है उसकी घात, इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है 2, अधिकतम जो घात होता है उसको अपन उसका बहुपद बोलते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। और जो शेषफल है उसकी घात कितनी है 1, तो कुल मिला के इस शेषफल की घात है 1, जो कि भाजक जो है 2x² प्लस x प्लस 2 इसके घात से कम है, उसका घात है 1, इसका घात है 2, तो हम ऐसी स्थिति में भाग नहीं देते हैं। जब शेषफल की घात और जो भाजक के घात से कम हो जाता है तो हम भाग नहीं देते हैं। तो कुल मिला के ये आपका भागफल हो गया और ये आपका शेषफल हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। इन पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं आगे आकर यदि हम इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो ये हमारी समस्याएं बन जाती हैं। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इस प्रकार के और भी वीडियो और जो है मैं प्रयास करूँगा कि अपने चैनल पर अपलोड कर सकूं ताकि आपकी समस्याएं कम हो सकें। किंतु आपका भी दायित्व बनता है कि हमारा अभ्यास नियमित रूप से बना रहे, इसलिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करें। और अंत में केवल आपसे एक आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को अवश्य और जो है सब्सक्राइब करें। आप सभी भैया बहनों को, मित्रों को मेरा नमस्कार।